जो उनका एक ऑरा रहा है डीजीपी रहते हुए, वो भी उनके समर्थन में, तो चैलेंज है। मतलब आपने कंपटीशन तो बना दिया है, अच्छा, लेकिन सवाल ये है, और उसमें बीजेपी की नाराजगी आपके पक्ष में जाती है, लेकिन सवाल ये है कि पूरी सीट का समीकरण अपने पक्ष में, मोदी लहर में, जैसा कि सब कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर है और बहुत सारी चर्चाएं हैं। अब लहर किसकी है ये तो ग्राउंड पर आप देख रहे हैं, आपको किसकी लहर कितनी वहां पर नजर आ रही है वो बताइए। देखिए, नमस्कार सभी को। तो मैं लेट जो पड़ा है उसके लिए माफी चाहता हूँ। लहर तो मोदी जी की है ही नहीं, क्योंकि देश का आम नागरिक, युवा, किसान ये सब जान चुका है कि जो मोदी जी ने 10 साल में कुछ किया नहीं, सिर्फ जुमले दिए। जुमलों से लोग, और भ्रष्टाचार की वो बात करते थे, सारे भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में। तो वो सब लोग जान गए धरातल पे। और गांव का बैठा हुआ आदमी, किसान इतना बुद्धिजीवी है मीना जी, कि वो इनको जवाब देने के लिए बैठा है। और इनके सांसद जो जौनपुरिया जी थे, वो चुनाव में क्या, अभी तो उनका विरोध हो रहा है। आप ये देखिए, लोग उनको घुसने दे रहे हैं। भाजपा के बोर्ड लग गए कि भाजपा का इस गांव में आना मना है। सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट कब तक लेंगे, क्योंकि मोदी जी के ने भी कुछ किया नहीं। ना तो 15 लाख खाते में आए, ना नौकरी दी, ना। और जुमलों वालों को लोग कब तक पसंद करेंगे, क्योंकि काट की आंटी एक बार चढ़ती है, दूसरी बार चढ़ा दो तो तीसरी बार तो काम की रहती नहीं है। तो पब्लिक सब जान चुकी है, कांग्रेस का पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी इंडिया की। आप देख लेना, इनके जो मुश्किल से 215 सीटें आएंगी बीजेपी की, आपको पता चलेगा। जी विनय जी, मुझे टोंक की स्थिति बताइए, टोंक सवाई माधोपुर। टोंक की मैं बता रहा हूँ मैडम, पूरे देखिए, इन्होंने, राखी जी ने बोला कि वहां मीना गुजर में अदावत है। नहीं, ये अदावत किसने की? ये अदावत वसुंधरा सरकार ने की। जब वसुंधरा की सरकार थी, गुजरों को किसने मारा? इन्होंने मारा। भाई को भाई किससे लड़वाया? भाजपा ने। तो इनका काम यही है कि इनको आपस में लड़वाना और वोट। लेकिन वो लोग समझ गए हैं, वो किसी के छलाव में नहीं आएंगे। वो बहुत ही, ये मान लो वहां के निर्णायक वोट है, मीना गुजर, ST SC, मुसलमान, हिंदू, सभी, यहाँ तक कि ब्राह्मण वोट उनको दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये लोग सिर्फ चैनल पे कोई कुछ भी कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं वहां 2 दिन रहा हूँ, सभी 36 कौम मान्य हरीश जी को जिता रहे हैं और उनको वोट देने, क्योंकि मोदी जी के उस पर ठगा हुआ सब अपने आप को महसूस कर रहे हैं। देखिए विनय जी, प्रैक्टिकल बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ उनका समाज जाएगा, इसमें कोई दो राय, आपको किसी कंफ्यूजन में रहना नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर ब्राह्मण वोट, क्योंकि वहां पर गुर्जर, मीना और ब्राह्मण 3, और उसके बाद जो है वो माइनॉरिटी, ये लोग मिलकर तय करते हैं कि सीट को किस तरफ ले जाना है। सवाल ये है कि जितना धन बल सुखबीर सिंह जोनापुरिया लगाएंगे और सीट को आगे ले जाने के लिए जो उनकी ताकत लगेगी, आपके पास उससे मुकाबला करने की रणनीति क्या है? उसके ऊपर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि लोगों के पास वोट का है मैंडेटर, वो वोट धनबल से नहीं। इसका मतलब वो धनबल से वोट खरीदना चाहते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं मोदी जी। तो लोग ये समझ चुके हैं कि वोट चाहे पैसा ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे, क्योंकि वोट की ताकत वो समझ चुके हैं कि हमने इनको कितना मैंडेट दिया और हमारे साथ क्या क्या, किसानों के लिए किले गटवा दी और कितनी सारी चीजें ऐसी की। तो किसान किसी जाति विशेष का नहीं होता है, स्टूडेंट किसी जाति विशेष का नहीं होता है। तो सब लोग इनको तैयार बैठे हैं, चाहे अग्निवीर योजना हो, सब में फेल हुए हैं। ये किसकी 25 सांसद जीते थे, क्या किया जरा बताइए? एक सांसद ने बता दो कभी जौनपुर में बोला हो। तो ये अंदाजा ये पब्लिक का मैंडेट है कि उनको विरोध हो रहा है। इससे बड़ी और क्या बात चाहिए? हरीश मीणा जी जीत रहे हैं, उन्होंने रहते हुए कितने काम किए और अभी विधानसभा में भी दोबारा जीते। इससे अंदाजा आप लगा लीजिए, उनकी छवि है, साफ सुथरे हैं, वहां के लोकल हैं। ये बाहर दिल्ली से आते हैं, दिल्ली में चले जाएंगे, पता ही नहीं कब आएंगे, फिर कब मिलने के इनसे लोग सपने देखते रहते हैं, क्योंकि ये भाषा अपनी मन की बात सुनते हैं, दूसरे की सुनते नहीं है। तो लोग सब समझ चुके हैं कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और ये सबसे पहली सीट होगी जो जीतेगी। अच्छा, ये सबसे पहली सीट कैसे होगी, सवाल ये है। हरीश मीणा विधायक हैं अभी, अब विधायक को ही आप सांसद बना रहे हैं। सवाल ये है कि आपके सुखबीर सिंह जोनापुरिया के विरोध में आप ऐसा कौन सा जनता को मुद्दा दे रहे हैं, कौन कौन से लोकसभा के मुद्दे हैं जिनके दम पर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? तो सवाई माधोपुर की बात करिएगा। मैं टोंक सवाई माधोपुर की बात कर रहा हूँ मैडम। ये मुद्दे ऐसे हैं, पूरे देश का चुनाव, देश के मुद्दों की बात है इसमें। चाहे महंगाई हो, टोंक सवाई माधोपुर में वही मुद्दे हैं। किसान भी वहां के हैं, युवा भी है, सब जगह है।
नौकरी लगने वाले भी वहां के। अब आप कह रहे हो सिर्फ टोंक सवाई माधोपुर नहीं, मैं कह रहा हूँ टोंक सवाई माधोपुर में सारे किसान हैं, सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, सब लोग हैं, गांव के किसानी देहाती गरीब गांव में रहने वाले लोग हैं। उनको क्या है, सिलेंडर कितने का हो गया आप देखिए, सब चीज महंगाई से लेके भ्रष्टाचार से लेके हर चीज वो मुद्दा है जो मोदी जी उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ वो दूसरी बातें करेंगे कि गारंटी। अभी उन्होंने विधानसभा चुनाव में गारंटी दी थी कि 10-15 रुपए डीजल पेट्रोल कम कर देंगे, क्या 2 रुपए कम किए? आप सोचिए कि उनकी गारंटी फेल हो गई, पब्लिक नकार दिया, पब्लिक ने उनकी गारंटी, उनकी जबान की वैल्यू नहीं है। प्रधानमंत्री के नाम की डिजिटल हुआ करती थी, किसी टाइम में प्रधानमंत्री बोलते थे पूरा देश सुनता था, लेकिन अभी क्या है, क्या कल प्रधानमंत्री जी पता नहीं 8 बजे क्या बोल देंगे, 5 बजे क्या बोल देंगे, राम जाने कब क्या बोलेंगे। हे भगवान, ऐसे प्रधानमंत्री से हमें मुक्ति दिलाए, कैसे प्रधानमंति दोबारा नहीं बने, क्योंकि पब्लिक ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पब्लिक की जनता की आवाज है, जो हम जा रहे जनता कह रही है कि इस झूठे जुमलों से हमें मुक्ति दिलाए। विनय जी, सचिन पायलट टोंक के बड़े नेता बन गए, भले स्थानीय नहीं हो, और सवाल ये है कि आपकी पार्टी के भीतर जिस तरह की गुटबाजी है, वो टोंक के लोग भी शिकायत करते हैं कि उप मुख्यमंत्री भी बने, पार्टी के अध्यक्ष भी बने, विधायक भी बने, दूसरी बार भी विधायक बनाए, लेकिन जब सरकार थी तो सचिन पायलट ने कोई काम नहीं किया टोंक में। मैडम, जितना सचिन पायलट जी ने काम किया ना, शायद ही किसी नेता ने किया होगा, आज भी लोग जानते हैं। और रही बात आप कह रहे हो गुटबाजी की, ये ऐसा कुछ नहीं है। गुटबाजी तो इनके है, जो वसुंधरा जी सीएम थी, पर्ची का मुख्यमंत्री बना दिया, पर्ची निकालो मुख्यमंत्री, दिल्ली से सारे काम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है, हवा में घूम रहे हैं, अरे हेलीकॉप्टर से धुआं निकाल रहे हैं कि पब्लिक वगैरह काका रुक, कहा घूमता ही रहोगे, नीचे धरातल पे काम। एक टेंडर बता दो, एक टेंडर 3 महीने में 100 दिन होने वाले हैं कि 1 रुपए का काम किया हो, पुरानी गवर्नमेंट के टेंडर से काम हो रहा है, अरे किया क्या ये तो बता दो, क्योंकि उनको तो अनुभव ही नहीं है, काम का कोई वही नहीं है, वो तो पर्ची वहां ऊपर से आता है दिल्ली से ऑर्डर, वो कर देते हैं वो। तो कैसे ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए था लोगों को, पर्ची का मुख्यमंत्री है कि पता नहीं दूसरी पर्ची कब आ जाए, वो गारंटी थोड़ी ना है कि पर्ची दूसरी कब निकल जाएगी। कांग्रेस राजस्थान में माननीय सचिन पायलट पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं, वो उनकी छवि है, बेदाग छवि है, और वो उनके नाम पे वोट पड़ रहा है। माननीय अशोक गहलोत जी, माननीय डोटासरा जी, सब इनका सबका, जो डोटासरा जी कह रहे मोरिया बोलने वाला है इन सबका। अच्छा विनय प्रताप जी, कौन बड़े नेता इस वक्त टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में अभी तक पहुंचे हैं, जिनके आने से इस चुनाव में बड़ा बल आएगा, ताकत आएगी? देखिए, नॉमिनेशन के दिन माननीय खुद सचिन पायलट जी थे, हम सभी कार्यकर्ता वहां सब थे, और अभी जैसे भी प्रचार उसमें होगा, आज जयपुर में सारे नेता एक मंच पे थे, और इस तरह से ही सारे नेता जहां जहां जिम्मेदारी आएगी, कोई जोधपुर जा रहा है, कोई पाली जा रहा है, कोई सब जगह सब नेता जा रहे हैं, सब नेता जा रहे हैं, सबको पता है सरकार कांग्रेस की बन रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। टोंक सवाई माधोपुर कौन कौन पहुंचे बड़े नेता? सब अभी आ जाएंगे ना मैडम, अभी तो चुनाव हुआ 1.5 सेकंड, अभी चुनाव का टाइम है वहां, तो अभी सब आएंगे, आप चिंता मत करिए, उस पर भी डिबेट कर लेंगे, आप जब कहोगे सारे नेता आएंगे। भी पायलट साहब गए, अभी तो नॉमिनेशन हुआ है, और सारे नेता आएंगे बड़े, चाहे अशोक गहलोत जी हो, जो भी वो रिक्वायरमेंट करेंगे, जिस नेता की जरूरत होगी वो जाएंगे। चिंता आपको करने की जरूरत है, हमें नहीं विनय जी, क्योंकि स्टेक पर आपका कैंडिडेट है, हमारा काम तो दोनों कैंडिडेट की स्थिति को बताना है। तो बिल्कुल आपसे तो यही है, आप तो सच्चाई दिखाते जाइए, सच्चाई दिखाते जाइए। मीना शर्मा जी, हमारी सरकार बनने जा रही है एनडीए की, पब्लिक जो 10 साल का वो है कुठाराघात जो पब्लिक के साथ हुआ है, जो पब्लिक को ठगा है, उसका पब्लिक जवाब देगी। एनडीए की सरकार बनने जा रही है आपने बोला? इंडिया की, इंडिया गठबंधन की मैडम, एनडीए की नहीं आ रही है सरकार, में यही कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, एनडीए के तो कोई मिलेगा ही नहीं, आप ढूंढोगे तो कहाँ मिलेंगे, कि कौन सी जगह जाके छिप गए। अच्छा, कांग्रेस के भीतर हरीश मीणा के खिलाफ जो कांग्रेस के भीतर गुट है, वो कैसे काम करेगा? यहाँ कोई गुट नहीं है, ये सिर्फ मीडिया को लगता है गुट है, कोई गुट नहीं है, उनके खिलाफ कोई गुट नहीं है, सभी नेता उनके पक्ष में, सारे कार्यकर्ता मंच पे थे, सारे वहां के विधायक लड़े चुनाव वाले, सब लोग उनके साथ उस दिन वो थे, सारे सीनियर नेता थे। अब रही बात टाइम की, इसी को नहीं मिला हो, नहीं जा पाया, कोई बड़े नेता